यूएसए से हार गए हैं तो इंडिया तो हरा ही देगा, ये जो फिलॉसफी है, मिडिल ऑर्डर इज नोवेयर। या आपके ओपनर्स हैं या आपके लोअर मिडिल ऑर्डर हैं। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आती कि सलमान अली आगा को आपने कैरी क्यों नहीं किया। इस सारी सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूजीलैंड के साथ जिस तरह पाकिस्तान ने फाइट किया था आफ्टर द डिफीट फ्रॉम अफगानिस्तान, तो वो भी एक बड़ा मेजर सेटबैक था। एंड आई जस्ट होप दैट दिस डिफीट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ द टीम। और अगर इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो एक बात मैं बता दूं कि पाकिस्तान अनऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इंडिया को जो एडवांटेज है वो ये है कि इंडिया द वर्ल्ड कप हैज़ बिगन फॉर पाकिस्तान, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। यूएसए हैज़ मेड हिस्ट्री। पहली दफ़ा ये दोनों टीम्स आपस में खेल रही थी जिसमें पाकिस्तान ने बेतहाशा टूर्नामेंट्स खेले हैं, अरसे से खेल रही है, और यूएसए का पहला इंटरनेशनल मैच था विद पाकिस्तान। और कन्वीनियंटली, मैं कहूँगा कन्वीनियंटली, यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान का मौका तब बना था जब नसीम शाह और मोहम्मद आमिर ने बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की डेथ ओवर्स में, और उसके बाद हारिस रऊफ जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए। वहाँ पर उनके पास अच्छा मौका था कि वो पाकिस्तान को जीत दिलवा सकते, लेकिन ऐसा हुआ ना। और यूएसए को एक बॉल में 5 रन चाहिए थे। हारिस रऊफ यॉर्कर ट्राई करते हुए थोड़ी सी फुल टॉस दे गए और वहां पर यूएसए ने चौका मार के मैच ड्रॉ कर दिया। सुपर ओवर में मैच चला गया। बात यह है कि सुपर ओवर तक मैच जाना चाहिए ही नहीं था। इस सारी सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो कोई एक शख्स नहीं है। इस फेलियर के पीछे पूरी की पूरी एक स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि आपकी जब मैनेजमेंट ही सेटल नहीं होती, जब आपके चेयरमैन बदली जाते हैं, आपके कैप्टन चेंज हुए जाते हैं, उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी जो है वो चेंज हुए जाती है, हर 2 महीने बाद नए चेहरे होते हैं जो सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर ये हालात हो जाते हैं कि पहली दफ़ा जो टीम वर्ल्ड कप में एंटर करती है वो आपको कन्वीनियंटली हरा देती है। हारिस रऊफ को कसूरवार ठहराने से पहले और मोहम्मद आमिर को कसूरवार ठहराने से पहले, वो जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी फाइनल ओवर्स में, उससे पहले मसले कहाँ लाए करते हैं, मेरा ख्याल है उसको एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्पेसिफिकली इस गेम की ही बात कर लें तो इस गेम में मैच वहीं हाथ से निकल गया था जब उस्मान खान ने अपना इंटेंट दिखाया और वहां पर वो आउट हो गए। तो मैनेजमेंट का कॉन्स्टेंटली चेंज होना जो है वो तो एक तरफ, वो तो रीज़न नंबर 1 हो गया। रीज़न नंबर 2 जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान की मिजरी को लेके, वो है कि उनका माइंडसेट अब क्लियर नहीं है। समझ नहीं आ रही कि इंटेंट कब दिखाना है और अपनी नेचुरल गेम कब करनी है। पहले जो पाकिस्तान का खेलने का अंदाज था वो एक सर्टन वे था जिसमें वो खेलते थे और कोई ना कोई गेम प्लान होता था। अब गेम प्लान ये है कि जी एग्रेसिव खेलो, और एग्रेसिव खेलने में जब विकेटें निकल जाती हैं तो फिर पैनिक मोड ऑन हो जाता है, और पैनिक मोड में फिर जो चल गया सो चल गया। तीसरा रीज़न जो है पाकिस्तान का स्ट्रगल करने का, मेरे ख्याल से वो है आपका मिडिल ऑर्डर इज़ नोवेयर। या आपके ओपनर्स हैं या आपके लोअर मिडिल ऑर्डर हैं। यूनुस खान जैसे प्लेयर को पाकिस्तान इस वक्त मिस कर रहा है, शोएब मलिक जैसे प्लेयर को पाकिस्तान इस वक्त मिस कर रहा है। आपके पास ऐसा कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जो टीम को लेके चले और टीम की गेम बनाए। इस मैच में क्लियरली पाकिस्तान ने स्कोर कम किया था। अगर पाकिस्तान स्कोर थोड़ा सा भी बेहतर कर लेता तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो है वो कुछ ना कुछ करके गेम को संभाल लेती। इसलिए मेरा ख्याल है कि बॉलर्स को कसूरवार ठहराने से पहले हमें अपने बैटिंग यूनिट के ऊपर शायद उंगली उठानी पड़ेगी कि उन्होंने शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं ली जिस तरह से उनको लेनी चाहिए थी। ओपनिंग जो होती है वो हमेशा वॉलेटाइल होती है, वो वल्नरेबल हो सकती है, वो रिजल्ट्स ऐसे हो सकता है कि ना दे। उसके बाद 1 डाउन भी आपका जो पोजीशन ऐसी है जिसमें पावर प्ले चल रहा होता है, बॉल जो है वो ज़्यादा मूव कर रहा होता है, उनके बेस्ट बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, तो देयर आर चांसेस फॉर फेलियर। मिडिल ऑर्डर में देयर शुड बी नो चांस। मिडिल ऑर्डर शुड बी द डिपार्टमेंट जो आपकी मेन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गेम होता है। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई भी नहीं है जो गेम को सहारा दे सके। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा जो बैटिंग साइड थी वो हमारा मिडिल ऑर्डर ही लेके आगे चलता था। अगर आप इंजमाम का एरा देख लें, अगर आप जावेद मियांदाद का एरा देख लें, उसके बाद आप यूनुस खान का एरा देख लें, शोएब मलिक का एरा देख लें, इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये है कि वी डू नॉट हैव रिस्पॉन्सिबल मिडिल ऑर्डर। वैसे तो कहने को इफ्तिखार अहमद जो है वो एक मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस बैट्समैन है, बट he is not clicking. He rarely clicks for Pakistan international matches. I don't know क्या मसला है, उनकी पोजीशनिंग का इशू है, कभी उनको 7वें पे भेज रहे होते हैं, कभी 6ठे पे भेज रहे होते हैं, कभी 5वें पे भेज रहे होते हैं। Then another problem in the middle order is आजम खान। Obviously आजम खान नहीं क्लिक कर पा रहे जिस तरह वो PSL में कर रहे थे, जिस तरह वो बाकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में करते आए हैं। So the management clearly needs to make
few big changes जिसमें मिडिल ऑर्डर को they have to sort it out before it's too late and we are out of World Cup। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आती कि सलमान अली आगा को आपने कैरी क्यों नहीं किया। वो बेहतरीन टेस्ट प्लेयर हैं, वो बेहतरीन वनडे प्लेयर हैं, वो उन्होंने T20 में भी PSL अगर आपका क्राइटेरिया था तो PSL में ही वॉज वेरी फाइन। उसके बावजूद जो है आप उनको कैरी नहीं कर रहे, जबकि पता है कि मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रगल कर रहा है। सो फ्रॉम द सिलेक्शन एंड आई हैव नो आइडिया कि सलमान अली आगा जो हैं वो इस टीम में क्यों नहीं है, जबकि वो आराम से मिडिल ऑर्डर के मसले हल कर सकते थे फॉर पाकिस्तान। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो एक कंफ्यूज्ड किस्म का एटीट्यूड है पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप का, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पता चल रहा था क्लियरली कि बॉल को जब आप पिच करोगे, कहीं भी पिच करोगे तो थोड़ा सा अनइवन सरफेस है, पिच थोड़ी सी अनइवन है, आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज हो रहा था। जितने आउट हुए हैं आप देख लें कि वो ज़्यादातर वही आउट हुए हैं जो पिच किए गए हैं। राइट लेंथ पे बॉल की गई है तो आपको विकेट मिली है, इजी विकेट्स थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान केप्ट ऑन बॉलिंग यॉर्कर्स। यॉर्कर की अटेम्प्ट के चक्कर में आपने फुल टॉस दी। जब भी हमारे किसी भी बॉलर ने, मैं एक का नाम नहीं लूँगा, जिस भी बॉलर ने फुल टॉस की उनको हैमर किया गया। दिस इज़ लाइक बेसिक्स कि आपने कहाँ पर बॉल को पिच करना है, मतलब यहीं से हमारा बहुत बड़ा मसला शुरू हो जाता है। और पहले 7-8 ओवर्स में जो पावर प्ले के ओवर्स थे, उसके अलावा भी कुछ ओवर्स थे, उसमें यूएसए ने अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लिया था, ना उनकी विकेट गिर रही थी, आराम से वो आराम से रोटेट करके रन्स लिए जा रहे थे। आफ्टर लाइक 10th ओवर मेरा ख्याल है राइट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग जो है वो हमें देखने को मिली। शादाब खान ने कुछ ओवर्स बहुत अच्छे किए, उस तरह से उनकी फुल टॉसेस नहीं आई जिस तरह पहले आती थी। और उसके अलावा शादाब खान ने फाइनली प्रूव कर दिया कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ बैट्समैन ही कुड बी आगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान तो हो सकता है 60-70 पे आउट हो जाता अगर शादाब खान और बाबर आजम की वहाँ पार्टनरशिप ना चलती। 26 for 3 थे उस टाइम पे, 5 ओवर गुजर गए थे, आपका पावर प्ले गुजर गया था उन कंडीशंस में, उन प्रेशर्स में, जहाँ पे आपको एक बिल्कुल नई टीम जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो आपको हराने वाला है, वर्ल्ड कप का ओपनर है, स्टेटमेंट्स निकलनी है, खबरों की जीनत बनना है आपने। तो उस तरह का प्रेशर जो है इन्होंने एब्जॉर्ब किया और वहाँ पे गेम वहाँ से आगे लेके गए। तो पाकिस्तान आई थिंक डिड अ वंडरफुल जॉब इन रिकवरिंग फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ गेम। लेकिन उसके बाद वहीं आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गेम प्लान नहीं नज़र आई और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये पिचेस जो हैं ये स्पिन को बहुत सपोर्ट कर रही हैं और इस चीज़ पर अब सोच लेना चाहिए कि अगर अबरार अहमद आपने कैरी किए हुए हैं तो उनकी जगह टीम में बननी चाहिए। गेम है तो हार भी होगी, जीत भी होगी। इस सिचुएशन का पाकिस्तान फ़ायदा भी उठा सकता है और इस सिचुएशन से पाकिस्तान मज़ीद भी गिर सकता है। आई एम प्रिटी श्योर जो टीम है वो इस सिचुएशन से फ़ायदा ही उठाएगी। और जिस तरह अफ़गानिस्तान से हम जब 2023 के वर्ल्ड कप में हारे थे, उसके बाद जिस तरह हमने फ़ाइट बैक किया, साउथ अफ्रीका को बहुत क्लोज ले गए, अगर अंपायर आउट दे देता तो आउट हो जाता जो रऊफ़ का था और पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट होती। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जिस तरह पाकिस्तान ने फ़ाइट किया था आफ्टर द डिफीट फ्रॉम अफ़गानिस्तान, तो वो भी एक बड़ा मेजर सेटबैक था और यूएसए से हारना इससे बड़ा मेजर सेटबैक हो नहीं सकता फॉर पाकिस्तान। आई जस्ट होप दैट दिस डिफीट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ द टीम। अब नेक्स्ट मैच होने जा रहा है इंडिया के साथ। इंडिया को जो एडवांटेज है वो ये है कि इंडिया जहाँ पे मैच होना है वहाँ पे ऑलरेडी खेल चुकी है, पाकिस्तान उन कंडीशंस में नहीं खेला। बहुत ही डॉजी किस्म की विकेट है, लेकिन डॉजी किस्म की जो विकेट है वो दोनों टीम्स को फ़ायदा दे सकती है। You have to have a plan, especially with the bowling. You have to have a plan, and the plan is very simple on that surface. फुल टॉसों से दूर हो जाएं, यॉर्कर लेंथ को भूल जाएं, आप सिर्फ बॉल को सही जगह पर टप्पा दें, बाकी बॉल ने खुद करना जो करना है। वही मैजिक है उस पिच के ऊपर और वहीं से आपको फ़ायदा होगा। टॉस की जहाँ तक बात है तो जो भी टीम टॉस जीतेगी उस टीम को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ये हमने उस ग्राउंड में देखा है कि वहाँ पे जो पहले बैटिंग किया है उसने स्ट्रगल किया है, परेशानी में उसका वक्त गुजरा है। और जो पिचेस हैं वो हैं थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए और मैक्सिमम उन अनप्रिडिक्टेबल पिचेस जो हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। यूएसए से हार गए हैं तो इंडिया तो हरा ही देगा, ये जो फ़िलॉसफी है, जो लोग ये सोच रहे हैं और बड़े खुश हैं या बहुत गुस्से में हैं, मेरा ख्याल है ये एक फेल फ़िलॉसफी है। दोनों टीम्स जो हैं वो टॉप नॉच टीम्स हैं ऑन द पेपर और ये जो स्पोर्ट्स राइवलरी है दिस इज़ वेरी मच ऑन। आप लोग ये नहीं कह सकते कि यूएसए से हारने के बाद पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीत नहीं सकता, ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि कंडीशन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हैं और क्योंकि कंडीशंस अनप्रिडिक्टेबल हैं तो यू नेवर नो वो कंडीशंस आपके लिए काम कर जाएं। आई एम वेरी होपफुल कि इंडिया को पाकिस्तान हरा देगा
ज़ाहिर आई एम अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और अगर इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो एक बात मैं बता दूं कि पाकिस्तान अनऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी वन फॉर पाकिस्तान। ये कुछ 2-4 चेंजेस आप कर लें तो डेफिनेटली 110% पाकिस्तान जो है ना सिर्फ सेमीफाइनल फाइनल बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। जस्ट अ फ्यू चेंजेस एंड द गेम इज़ ऑन। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्रिकेट स्टोरी के साथ। बाय।